अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही देश की राजनीति में भी नया अध्याय शुरू होने के संकेत उस समय मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास समारोह में सियावर रामचंद्र की जय जय सिया राम का जय घोष किया। प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। एक समय था जब जय श्री राम का नारा उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बना हुआ था और राम मंदिर आंदोलन की राजनीति का अहम हिस्सा भी। अब इतिहास ने करवट ली है। सियावर रामचंद्र की जय का नारा आज समावेशी राजनीति का संकेत दे रहा है। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम जो संबोधन दिया उसमें नई बदली हुई राजनीति की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। पीएम मोदी ने कहा, राम सबके हैं। एक दिन पहले ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसकी महासचिव प्रियंका गांधी ने यही बात कही थी। ये स्पष्ट रूप से भारत की राजनीति में नए अध्याय का संकेत है। आखिर ये सिर्फ संयोगवश कही गई बातें नहीं हैं। सोच विचार कर, समझ बूझ कर, पूरी जिम्मेदारी से दिए गए स्वप्रेरित संदेश हैं। प्रियंका गांधी ने हिंदी में जारी अपने वक्तव्य में लिखा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीनबंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। उन्होंने सूफी संत वारिस अली साहब का भी हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि जो रब है वही राम है। पीएम मोदी ने तो लगभग 35 मिनट के अपने इस मौके पर दिए संबोधन में एक बार नहीं 3 बार इस बात को रेखांकित किया कि राम सबके हैं, राम सब में है। आज हम सब इस नई राजनीतिक इबारत और नए समय के साक्षी हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि भारत की राजनीति में निर्णायक बदलाव के इन अहम वक्तव्य को खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी। राम सबके हैं, राम सब में है, राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है।
मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। तुलसी के राम सगुण राम है, तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं, तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण, तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है। उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का भी एहसास रहा है कि जो राम सबके हैं और सब में हैं, वो जड़ नहीं हो सकते। उनको समय के साथ आने वाले बदलावों का वाहक बनना ही होगा। इसलिए राम को प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन का प्रतीक बताया, आधुनिकता का भी प्रतीक बताया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी है। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है।
हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को भारत की राजनीति में बदलाव के एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा संदेश जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।